तो आज हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मंथली हार्मोन ड्राइवन प्रोसेस टिपिकली 24 to 28 डेज प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। ओके, दैट मीन्स ये क्या होता है, एक मंथली साइकिल होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये एक हार्मोनल प्रोसेस होता है जो कि 24 डेज से लेकर 28 डेज 38 डेज के बीच में होता है। और ये कब से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है जब प्रिपेयर फर्स्ट डे ऑफ द जो बॉडी है ब्लीडिंग स्टार्ट करता है फॉर पीरियड के लिए, तब से स्टार्ट होता है। और वहाँ से लेकर किसी का 24 डेज होता है, तो किसी का 35, तो किसी का 38 डेज में प्रिपेयर हो जाता है फॉर किसके लिए, फॉर प्रेगनेंसी कंसीविंग के लिए, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो नेक्स्ट मंथ फिर पीरियड स्टार्ट हो जाता है। देन इसकी कंसिस्ट में ये 4 फेजेस में होता है। कौन कौन सा फेज, पहला मेंसेस फेज यानी कि पीरियड जिस टाइम में पीरियड होता है, देन फॉलिकुलर फेज है ना, देन ओवुलेशन फेज एंड देन ल्यूटियल फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज, ये 4 फेजेस में होता है। आगे हम देखते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। देन की फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। मेंसेस फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। देन अब नेक्स्ट देखते हैं ऑल फेजेस को देखते हैं, जिसमें मेंसेस फेज फर्स्ट है। ये कब होता है, डे ऑफ 1 जब से पीरियड स्टार्ट होता है से लेके डे ऑफ 5 जब तक की पीरियड रहता है, चाहे वो डे ऑफ 3 हो, डे ऑफ 7 हो या डे ऑफ 5 हो, इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो फेजेस होता है उसमें फॉलिकुलर फेज होता है। ये क्या होता है, 1 से लेके 13 दिन तक होता है, यानी कि जब से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है वहाँ से लेके 13वें दिन तक होता है। इसमें क्या होता है, हार्मोनल ट्रिगर करता है। इस फेज में क्या होता है, हार्मोनल जो हार्मोन्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं किसको, जो फॉलिकल्स होते हैं, है ना, जो इसमें ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, ये ट्रिगर करते हैं। और वो क्या करते हैं, एक मैच्योर क्या बनाते हैं, एग का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि मैच्योर एग में डेवलप होते हैं। मैच्योर एग में डेवलप होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, यूटेराइन जो लाइन होता है उसको रीबिल्ड करता है, किसके लिए, फॉर प्रेगनेंसी के लिए, है ना। यूटेराइन लाइनिंग को रीबिल्ड करता है फॉर प्रेगनेंसी के लिए। इसके बाद होता है थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या होता है, ओवुलेशन फेज होता है। ये 14 डेज जो होता है, 14वां डेज होता है, जो 14 दिन का होता है। उसमें क्या होता है, इसमें मैच्योर एग क्या होती है, रिलीज होती है ना, कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब से मैच्योर एग जो है रिलीज होता है। और इसी डे में ही क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने का। अगर इसी डे में ही कोई कपल अगर इंटरकोर्स कर रहा है, तब क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस सबसे ज्यादा इसी डेज में होते हैं। देन क्या है, ल्यूटिलाइजिंग फेज, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, 15 से लेकर 28 दिन का होता है। इसमें क्या होता है, जो प्रिपेयर होता है बॉडी किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। और जो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो 14 दिन में होता है। तो इसलिए बाकी जो 15 से लेकर 28 दिन है, इसमें क्या होता है, जो प्रिपेयर होता है प्रेगनेंसी के लिए, जो यूटेराइन वॉल है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये क्या करता है, बैक टू द मेंसेस फेज, वापस से मेंसेस फेज में चले जाता है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है तो। इसमें हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, देन हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देन ये है मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, 1 से 5 डेज का होता है। और इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है क्विकली क्या होता है, विड्रॉ हो जाता है और ट्रिगर करता है यूटेराइन लाइन को पीरियड स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सेकंड फेज में फॉलिकुलर फेज, इसमें 1 से 14 दिन लगता है ना, 1 से 14 दिन लगता है। और ओवुलेशन में 12 से 16, अगर जो साइकिल है वो लंबा है तो 16 दिन हो सकता है। अगर साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटा है, किसी का कम डेज का है, तो 12 डेज में ओवुलेशन हो जाता है। देन ल्यूटिनाइजिंग फेज, इसमें क्या होता है, जो एग होता है वो रिलीज हो जाता है और जो कार्पस लुटियम है वो ओवरी में रह जाता है, ठीक है। इसमें से एक जो है ये रप्चर हुआ, मेम्ब्रेन जो है रप्चर हुआ, और रप्चर होकर ये एक जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। कार्पस जो ल्यूटियम है ये ओवरी में रह जाता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, इंप्लांटेशन होता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो साइकिल वो है वो रिपीट होता है। तो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब